अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप मेरे साथ हैं माय यूट्यूब चैनल पब्लिक वांटू नाउ से। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये वीडियो करेंसी नोट्स के ऊपर है, यानी कि जितनी भी इस वक्त करेंसी पाकिस्तान में चल रही है और उसमें कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये नोट जो है ये अथेंटिक भी है, यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है या ये नकली नोट है। तो इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं जिसकी बदौलत अगर एक चीज़ नहीं कंफर्म हो रही उसकी बदौलत तो आप किसी और यानी कि खसूसियत को चेक करके उसकी नोट की यानी कि वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं कि ये नोट असली है या नकली है। इसमें एक और भी खसूसियत है कि जो लोग नाबीना हैं वो भी इस यानी कि नोट की अथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले 20 का नोट है, 20 रुपीज़ का। तो इसमें 10 मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं जो यहाँ पे आप नंबरिंग की सूरत में देख रहे हैं। ये 10 ऐसी खसूसियात जो हैं इनकी बदौलत जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि ये नोट असली है या नकली है। सबसे पहली जो खसूसियत है इस नोट में वो ये है, एक नंबर पर ये नोट के ऊपर आपको कायदे आज़म की तस्वीर जो नज़र आ रही है, ये आम आप जब नोट देखेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसकी खसूसियत क्या है कि कैसे आप इस तस्वीर को यानी कि चेक कर सकते हैं। तो इस तस्वीर को चेक करने के लिए ये वाटर मार्क की यानी कि प्रिंट होती है, ड्रा की हुई होती है। तो इसकी रोशनी के रुख जब आप नज़र करेंगे ना तो तब आपको इसकी कायदे आज़म की तस्वीर जो है वो नज़र आएगी। अगर तो इसमें आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है रोशनी के रुख करने से तो ये नोट ठीक है। बाज़ अब होता है कि ये चीज़ रोशनी अवेलेबल नहीं है, कोई और डिफरेंट, कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये तस्वीर के बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी वाटर मार्क से जो है वो हिंसा 20 का लिखा हुआ है। ये देखें, ये भी आप रोशनी के रुख जब आप करेंगे तो तब आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे 20 जो है वो लिखा हुआ है। तीसरी जो है मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यानी कि चेक करते हैं, ये लाइन जो ड्रा की हुई है, ये धागे फांसी धागा जो होता है उससे ये एक लाइन ड्रा की होती है। इसके ऊपर आप यानी कि इस धागे को चेक कर सकते हैं कि ये खुर्दना है या नहीं है, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जब आप इस लाइन को रोशनी की तरफ आप करेंगे तो इसमें आपको 20 जो है वो लिखा हुआ बार बार नज़र आएगा। और एक और इसमें खसूसियत है, ये देखें यहाँ पे जब इसे आप बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, ये इसके ऊपर जो है ना ये आपको 20 ये जो दिखा नज़र आ रहा है। इसकी एक और खसूसियत यह है कि आप इस लाइन को जब रोशनी की तरफ करेंगे तो ये अल्ट्रा वायलेट रोशनी में जब आप इसको देखेंगे तो वह फारसी धागा जो है वो क्या हो जाएगा, चमकदार नीला नज़र आना आपको शुरू हो जाएगा। ये भी इसका एक पॉइंट है जहाँ से हम चेक करते हैं कि नोट जो है वो असली है या नकली है। उसके बाद जो चौथा इसका पॉइंट है ये वाला 20 जो रोमन उर्दू में लिखा लिखा हुआ है रोमन नुमेरिक में, इसको ये आपको आधा एक तरफ से नज़र आएगा और आधा इसको आप दूसरी साइड से जब आप देखेंगे तो उस साइड से आपको नज़र आएगा। ये देखें यहाँ से ये लाइट है और आधा हिस्सा जो है वो डार्क आपको नज़र आ रहा है 20 का। तो जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसे आधा डार्क नज़र आएगा। जब आप इसको उल्टा करके देखेंगे दूसरी तरफ से तो ये आधा जो लाइट है ये आपको डार्क नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा इसका पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी नोट की राइट साइड पे जब आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ग्रीन, इसके बीच में 20 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। नोट को जब आप तिरछा देखेंगे सीधा आपको ये नज़र नहीं आएगा, जब तिरछा करके आप देखेंगे तो पोशीदा जो हिस्सा है 20 का वो आपको नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे नोट पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद छठा जो यानी कि इसका पॉइंट है वो ये है कि ये आपको जो 20 का नोट यानी कि कायदे आज़म की पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ 20 वर्ड नज़र आ रहा है, ये उभरी हुई छपाई में होगा। यानी कि आप इसको जब हाथ से टच करेंगे तो ये आपको खुर्दनी जो है वो लकीर नज़र आएगी, और क्योंकि ये उभरी हुई छपाई होती है। इसके साथ ये जो कायदे आज़म की तस्वीर है
ये जो है यहाँ पे भी आप इसको ऐसे नोट को हाथ से यानी कि चेक करेंगे तो ये आपको तस्वीर जो है वो खुर्दनी हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नबीना के लिए 7 पॉइंट, यानी कि वो कैसे चेक कर सकते हैं। नबीना पॉइंट ये एक आप लोगों को अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ 7 पॉइंट है, ये एक लकीर नज़र आ रही है, रेड की लाइट सी है। तो इसमें क्या होता है कि नोट पर एक लकीर जो है उभरी हुई छपाई में होती है, ये जो लकीर है ये भी उभरी हुई छपाई में होती है, जिसे छूकर बिनाई से महरूम अफराद नोट की मलियत पहचान सकते हैं। यानी कि इसकी कितनी, यानी कि कितने रुपए का नोट है, 10 का, 20 का, 30 का, सॉरी 10 का है, 20 का है, 50 का है या 100 का है, कितने का नोट है, तो ये इस लिखाई से नबीना अफराद जो है इसको पहचान सकते हैं। आगे जो 8वां ऑप्शन है वो है दस्तखत, यानी कि ये जो है साइन जो है गवर्नर बैंक जो होता है स्टेट बैंक का, उसके ये बेसिकली जिस शक्ल का आपको लिखाई में यानी कि कलर में नोट नज़र आ रहा होगा ना, उसी कलर में यानी कि जो सबसे डार्क कलर उसमें होगा, जैसे ये है थोड़ा सा लाइट कलर है, ये डार्क है, ये थोड़ा सा, और इसमें जो ज़्यादा वाज़ है आप लोगों को ये वाला डार्क काजल पे जैसे पिक्चर तस्वीर नज़र आ रही है, उसी कलर में ये आप लोगों को गवर्नर स्टेट बैंक का नाम जो है वो जो भी उस वक़्त का मौजूद होता है वो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ये भी एक पहचान है इसकी। इसके अलावा आपने जो है तैयारी का नोट, यानी कि 9वां जो ऑप्शन है ये आपकी राइट साइड पे, ये 2000 जैसे आपको 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो तैयारी का ईयर जो है यहाँ पे ज़रूर यानी कि मेंशन किया हुआ होता है। इसके बाद अगर हम 10वां जो पॉइंट देखें तो वो उसकी तस्वीर जो होती है उसकी बैक साइड के ऊपर होता है, और वो क्या होता है कि उसकी यानी कि जैसे 20 का नोट है तो उसकी पिछली साइड पे, दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, बैक साइड पे आपको जो है मौजूदारों की तस्वीर जो है वो और उसका नाम लिखा हुआ आएगा नज़र। और नाम कहाँ लिखा होता है ये देखें, ये इसकी तस्वीर है मौजूदारों की, और यहाँ पे आप देखेंगे ये इंग्लिश में आपको ये नाम उसका लिखा हुआ नज़र आएगा जिस चीज़ की तस्वीर प्रिंट की गई है। ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बदौलत आप नोट को चेक कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है। इसी तरह 50 रुपीज़ का नोट है, उसकी भी कुछ हिफाजती इसी तरह के इक़दाम हैं, बस उसमें कुछ यानी कि जैसे पिक्चर है 50 रुपये के बैक साइड पे, वहाँ पे कराक्रम की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। इसके बाद अगर हम 100 रुपये का नोट देखें तो उसकी भी सेम यानी कि वाटर मार्क हिंद से और दूसरी वायर वगैरह जो तार बीच में फांसी धागा होता है वो भी, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई। नबीना जो अफराद हैं उनके लिए ये 3 लाइनें लगी हुई हैं ये वाली, इनकी मदद से वो नोट की पहचान कर सकते हैं। यानी कि 1 लाइन है तो वो कितने वाला है, 2 लाइनें हैं तो वो कितने वाला नोट होगा, 3 लाइनें हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे यहाँ पे 1 लाइन थी तो 20 रुपये का नोट, यहाँ पे 100 रुपये का नोट जो है वो उसके ऊपर 3 लाइनें हैं, तो ये 50 जो होगा इसके ऊपर 2 लाइनें आप लोगों को यानी कि ये नबीना जो है वो उनको नज़र आएगी, वो यहाँ से ये इसकी पहचान कर सकते हैं कि कितने रुपये का नोट है। यानी कि अगर 1 लाइन है तो वो 20 का, 2 लाइनें हैं तो वो 50 का, 3 लाइनें हैं तो वो 100 का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की है, ज़ियारत की जो पिक्चर यहाँ पे ये मेंशन की हुई है 100 रुपये के नोट के ऊपर। इसी तरह 500 रुपीज़ का नोट है, इसके ऊपर भी सेम यानी कि आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं, बस इसमें यहाँ पे नबीना अफराद के लिए क्या है कि नोट पर एक दायरा उभरी हुई छपाई में, वहाँ पे लाइनें थी, यहाँ पे एक दायरा यानी कि गोल सर्कल टाइप का एक दायरा यानी कि बनाया गया है जो कि नबीना अफराद इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइन सीधी है, लाइन की शक्ल में है तो वो आपको छोटे नोट यानी कि बता रहे होंगे 20 का है, 50 का है, 100 का है। तो अगर आप बड़े नोटों में जो है वो यहाँ पे इन्होंने 500 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर एक गोल दायरा जो है वो बनाया हुआ है, और ये उभरी हुई छपाई में होता है, और इसकी जो पीछे वाली मकाम यानी कि साइड है दूसरी, उसके ऊपर यानी कि बादशाही मस्जिद जो है लाहौर की तस्वीर जो है वो यानी कि प्रिंटेड है, ठीक है।
बाकी ये वाटर मार्क, ये सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं जो आप पहले नोट में मैंने यानी कि आपको तफसील से बता दिया। इसी तरह 1000 रुपये का नोट जो है इसके आप देखें, यहाँ पे देखें नबीना अफराद के लिए 2 डॉट्स यानी कि बड़े वाले जो गोल सर्कल में हैं वो लगे हुए हैं, तो इससे वो पहचान कर सकते हैं कि ये नोट असली है या नकली है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें, यहाँ पे ये ब्लू कलर की राइटिंग ज़्यादा कलर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये जो गवर्नर स्टेट बैंक का जो नाम लिखा हुआ है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये भी उसी यानी कि डार्क यानी कि जो इंक है उसी के साथ यानी कि आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह 5000 रुपये का नोट है, तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले नबीना अफराद के लिए ये 3 डॉट्स यानी कि गोल जो सर्कल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे वो ये ऊपरी भी लिखाई में होते हैं, तो इसको हाथ से वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप गवर्नर स्टेट बैंक का नाम देखें तो वो भी उसका उसी राइटिंग यानी कि जैसे ये कलर है 5000 रुपये का नोट का, उसी राइटिंग में और उसी कलर में जो सबसे ज़्यादा यानी कि वाज़ह होगा उसके साथ उन्होंने लिखा हुआ होता है, ये भी इसकी एक पहचान है। और इसमें एक जो नई चीज़ है 5000 रुपये के नोट में, वो 3 नंबर वाला पॉइंट है, ये जो एक झंडा यहाँ पे है इसको भी मेंशन कर दें, क्योंकि ये 1000 रुपये के में भी मौजूद है और 500 रुपये में भी मौजूद है, लेकिन ये जो छोटे नोट हैं 100 वाले, 50 वाले और 20 रुपये वाले, इनमें ये यानी कि फ़्लैग जो है पाकिस्तानी झंडा जो है ये मौजूद नहीं है। इनकी हम खसूसियत देख लेते हैं कि ये यहाँ पे इसकी उन्होंने डिटेल जो बताई है कि ये कि नोट के सामने के रुख पर दाएं जानब ऑप्टिकल वेरिएबल इंक से हलाल और 5 कोनों वाला सितारा तबा किए गए हैं। जब नोट को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाए तो ऑप्टिकल वेरिएबल इंक सुनहरी से सब्ज़ और सब्ज़ से सुनहरी रंग तब्दील करती है, यानी कि इस झंडे को जब हम देखेंगे नोट के ऊपर यानी कि उसका रुख तब्दील करके यानी कि किसी तरफ, तो आप लोगों को उसकी जो इंक है वो जो सुनहरी से सब्ज़ और सब्ज़ से सुनहरी यानी कि इंक जो है वो तब्दील होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद जो मकाम है तो यहाँ पे फैसल मस्जिद जो है वो 5000 के नोट के पीछे लिखी यानी कि उसकी तस्वीर जो है वो प्रिंटेड है, और उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को उसका नाम और जहाँ पे वाक़या है इस्लामाबाद में ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ये छोटी छोटी सी यानी कि पहचान थी, मुख्तलिफ ज़ावियों से आप उसको चेक कर सकते हैं कि एक जो नोट है वो असली है या नकली है। बाज़ होता है कि ये लाइन जो होता है ये इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही होती है, यानी कि पुराना नोट होता है तो उसमें आप ये इसके नहीं देख सकते, तो आप यहाँ से यानी कि जो नोट के ऊपर जो धागे से उभरी हुई लिखाई में 5000 का नोट और कायदे-ए-आज़म की पिक्चर प्रिंटेड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स थे जिससे यानी कि इस करेंसी को यानी कि जेली जो है वो प्रिंट ना किया जा सके, तो उस लिहाज से यानी कि ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से नोट किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये इस बदौलत आप मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर सकते हो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।